लक्ष्मीकांत का जो है इंडियन पॉलिटी, आज उसका जो है फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ रिवीजन भी आपका होता अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा तो उसके साथ हमारे साथ जो उसका रिवीजन भी होता जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बस इतना निवेदन है। और जितना हम यहाँ पे बताएंगे आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये हमेशा जो है कभी ना कभी क्वेश्चन में जरूर आता ही आता है, कंफर्म है। जब भी हमारा पीसीएस का या फिर आईएएस या फिर आईपीएस का एग्जाम होता है तो ये एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, एमसीक्यू में हो या फिर रिटन में हो, ये जरूर आता है। तो सबसे पहले हमारा जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और उसका हम आज फर्स्ट पार्ट जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहले इसमें क्या आता है, दो आते हैं, एक कंपनी शासन है और दूसरा क्राउन शासन यानी कि ताज सम्राट शासन है। तो आज हम केवल कंपनी के शासन के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सिलेबस में आता है। तो कंपनी शासन का जो है कार्यकाल जो है आपका था वो 1773 से लेके 1858 तक था। इसको 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। और क्यों बनाया गया, कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने हेतु जो कंपनी के कार्य होते थे और उनको नियंत्रण में लेने के लिए इसका जो है इस अधिनियम का यह अधिनियम पारित किया गया। क्या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। अब हम आप इसमें है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का नींव इसमें किसके द्वारा हुआ, कंपनी शासन के द्वारा, और इसके अंडर में आता है 1733 रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद आता है आपका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता इसमें दी गई। फिर जो बंगाल के गवर्नर थे हमारे, बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, तो सबसे पहले देखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया, जिसके लॉर्ड होस्टिंग्स जो है तो पहले गवर्नर बने वहाँ के। और इसके अधीन मद्रास और मुंबई के जो इसके अधीन कौन कौन थे, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, क्योंकि वो क्या था, जनरल था, जनरल का पद उसे मिला था, इसलिए मद्रास और मुंबई के गवर्नर उसके अधीन कार्य करते थे। अब इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किसके लिए, जो बंगाल की गवर्नर जनरल पद जो था उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। चौथा पॉइंट आपका इसमें है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पांचवा आपका पॉइंट आता है, बहुत ही ध्यान सुनिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे गया है, आपको हमेशा याद रहने वाला है। कर्मचारियों पर निजी व्यापार जो कंपनी थी उसमें जो पहले कर्मचारी हुआ करते थे वो अपना निजी भी व्यवसाय चलाते थे, जिसके लिए कंपनी शासन इसके जो अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उसको प्रतिबंध लगा दिया कि कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते, और भारतीय से रिश्वत व उपहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। छठा पॉइंट है आपका राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को जो है देना अनिवार्य कर दिया। नहीं तो पहले क्या करते थे ये लोग अपना मतलब कंपनी शासन अपना करते थे। पहले पता ही है 1600 में जब अंग्रेज आए तो वो कंपनी का एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए और उसी के अंतर्गत अपना कार्य करते थे। और इसकी तब यहाँ पे जो है
ब्रिटिश सरकार को कोई जरूरत नहीं थी देने को, इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं देते थे। लेकिन जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें यह साफ कर दिया गया कि जो राजस्व और सरकार नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। तो ये पॉइंट भी में आप देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि ये 2-3 पेज का है, लेकिन आपके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में मतलब 5-6 पॉइंट में केवल आपको याद कर दिया। सबसे पहले कि आपको जब रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले आपको पता चलिए कि कार्य को नियमित और नियंत्रित करने है तो जो है इसमें आया। भारत में केंद्र प्रशासन की नींव आ गई, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल पद दिया मिला, जिसके पहले लॉर्ड होस्टिंग जो है गवर्नर बने पहले। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें बंगाल के जो गवर्नर बने थे उनके सहयोग के लिए इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। फिर 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की जो है नींव रखी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल होते थे। फिर कर्मचारियों पर प्रतिबंध लग गया कि आप कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया कि आप निजी व्यापार अपना नहीं कर सकते हैं और भारतीय से उपहार या फिर रिश्वत नहीं ले सकते हैं, इसे प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्व नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी किसको देनी है? ब्रिटिश सरकार को देनी है। इतना आपका जो है पार्ट 1 में आ गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी शासन जो रेगुलेटिंग एक्ट थी इतने में ही खत्म हो गया। नहीं तो अगर इसको हम पढ़ा मतलब आप इतने अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि क्या है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही है इसमें और कुछ है नहीं। इसके बाद आपका एक आएगा उसमें 1781 में संशोधन अधिनियम संशोधन, ठीक है, अमेंडेड एक्ट है। तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और पूरा हमारे साथ बने रहिएगा। हम पूरा इंडियन पॉलिटी जो है रिवीजन करने वाले, आप लोग को साथ लेकर रिवीजन करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो यहाँ पे भटकना नहीं है, बस इतना मेहनत करो कि साले को आप किस बार फोड़ देना है कैसे भी करके। 1781 में संशोधन, ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन किया गया है। इसमें जो बना है उसका संशोधन इसमें हुआ है। तो इसमें संशोधन क्या क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें से काट दी गई हैं, मतलब खत्म कर दिया गया है। ये संशोधन 1781 अधिनियम रेगुलेटिंग संशोधन एक्ट उसमें पढ़ेंगे, अमेंडेड एक्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कम कितना भी नहीं, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कभी ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें जरूर पूछा जाएगा। चाहे पीसीएस में भी पूछा जाता है, आईएएस वाले में भी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी से इतना भी नहीं करके 30 से 35 नंबर कंफर्म आते ही आते हैं, जब सीक्यू में भी आते हैं और जो है आपके मेंस में भी आते हैं। तो अब इतना हमने पढ़ लिया इसके बारे में, हमें पता चल गया है क्या ये 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले हमने आपको रिवीजन करा दिया इसमें। अब आगे का जो हमारा जो आएगा वीडियो, उसमें सन 1781 में संशोधन अधिनियम, इसको भी हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि आप जैसे ही देखें और इसको नोट कर लीजिए। ये जो है आपका, इसको नोट कर लीजिए पूरा, क्योंकि इतने शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई बताने वाला नहीं है। उसको लंबे चौड़े भाषण में हम नहीं करते हैं। हमारा काम है मतलब आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए। ऐसा जो है हम सोच के अपना, जैसे हम पढ़ते हैं अपना नोट बनाते हैं, वैसे ही हमने सोचा कि अपना जो थोड़ा सा सहयोग अपने भाइयों के भी साथ कर लिया जाए। तो कार्य इसमें जो है हमारा जितना हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है उसको, और इसमें से कुछ गाइड नहीं है, आपको सेम ऐसे ही मिलेगा। बस हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म जो इम्पोर्टेंस है वही लिखा है इसमें,
अब इसमें से भी इम्पोर्टेंस क्या हम वो भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 1780 एक्ट में बंगाल के गवर्नर ए, या फिर ए भी पूछ सकते हैं। और प्रशासन की नींव कब रखी गई थी, किसके अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत रखी गई थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रशासन भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों प्रशासन की नींव रखी गई थी वो कब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई थी, और वो अभी तक चल रही है, वही डालेगी, कोई अलग से इसमें बदलाव नहीं हुआ, वही चल रहा है। तो हमें विश्वास है कि जितना हमने आपको बताया होगा आपको समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आए तो एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्यों किया गया था। और इसको नोट्स को हम अगर कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए रहेगा इस पार्ट 1 का, तो हम इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। अगर आप किसी भी भाई या दोस्त को किसी को भी चाहिए तो इसका ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको।